जानी हम, ये तो हमारे छोटे से शिकार का कमाल था। यदि भोले से तुमने हमारे रुमाल को छू भी लिया होता, गैंडा स्वामी, अभी तक तुम्हारी मौत की फैक्ट्री राख हो चुकी होती। वो लगी धधक धधक कर, वो देखो धुआं, यहाँ से भी धुआं। हे भगवान, इन बेरहमू का क्या बिगाड़ा था तुमने? अब क्या होगा हिमालय का, क्या होगा हिम ग्लेशियर का? ओ भगवान, ये हिरन का बच्चा क्या बिगाड़ा था तूने इन बेरहमू का? ये गाय का बछड़ा, ये खरगोश, ये आग इस जंगल में नहीं लग रही है, ये आग लग रही है आने वाली पीढ़ी पर। मैं अभी भी कहता हूं, सुधर जाओ, अपने हृदय को तनिक इतना जगा दो कि इन बेरहम मासूम बेबसी लाचार जीव जंतु ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सबसे पहले गणपति मैंने लिया तुम्हारा नाम, हे ज्ञान की देवी सरस्वती, तके कोटि कोटि प्रणाम, तके कोटि कोटि प्रणाम, तके कोटि कोटि प्रणाम। अब ध्यान से सुनिएगा, वो निर्दोष और लाचार बेबस जीव जंतु के वीडियो पर उन कीड़ा किरमिलियों की उनके दर्द को आप जरा मेरे शब्द को ध्यान से सुनिएगा। बाद में कुछ मत करना, मेरे को चॉकलेट दे देना। जंगल तो जल रहे हैं, जीव जंतु रो रहे हैं, इन आग की लपटों को देख कर गुमसुम से हो गए हैं। आने वाले समय के लिए ये जीव जंतु, ये डाली बोटी एक नए महाविनाश की कहानी लिख रहे हैं। सुनो मेरा भाई बंधु, हिमालय पुकारे छू, हिमालय पुकारे छू। दाई बोटी वो जीव जंतु के, दाई बोटी वो जीव जंतु के, आगे है बचान छो, आगे है बचान छो। जिंदगी चैची भविष्य चैची, जिंदगी चैची भविष्य चैची, जग जग वृक्ष लगाने से पर्यावरण के सुरक्षित धारी, पर्यावरण के सुरक्षित धारी, हिमालय के बचान छो, हिमालय के बचान छो। बागी आगे के निर्माण
आगे लगाने की सोचो ना, वृक्ष लगाने की पहली सोचो, दाई बोटी पे काटो ना, जीव जंतु के बचाने सीखो, जीव जंतु के मारो ना, ये बचाने। जंगलों में आग की घटनाएं, आग के खतरे को देखते हुए हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि अगर हम जंगल के आसपास रह रहे हैं तो जंगल से संबंधित आसपास की जो भी चौकी है, तो आप जंगल कभी भी जाते हो तो ये देखिए कि जंगल में कहीं धुआं उठ रहा है या कहीं आग की आपको अगर घटना दिख रही है तो आप ये देखिए कि आपके पास आपके संबंधित फॉरेस्ट चौकी के स्टाफ होंगे, उनका नंबर अवश्य अपने पास रखें ताकि अगर आपको ऐसी किसी प्रकार की भी घटना दिखती है तो तुरंत उनको सूचित करें, उनको जानकारी दें कि इस क्षेत्र में आग की धुआं दिख रहा है या ऐसी घटनाएं मेरे को प्रतीत हो रही है। दूसरा ये कि जब भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो अपनी पूर्ण सहभागिता स्टाफ के साथ दें, क्योंकि देखिए जंगलों से लाभ पूरे विश्व, पूरी प्रकृति, पूरे समाज, पूरे स्टाफ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जंगल की शुद्ध हवा, वायु और जंगल से जो भी मिलता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारा है। जंगल जितना हमारा है उतना आप लोगों का भी है। हम आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल कहीं और करेंगे, लेकिन आप यहाँ यथावत हमेशा रहेंगे। द्वारा धारीमंगल चौकी में जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है उसके लिए अपने वन विभाग के जो सम्मानित एसडीओ साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, जोशी जी, आपका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आपके साथ मंच पर उपस्थित हमारे आरओ साहब, अधिकारी जी, जो रात दिन कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है अधिकारी जी की, कहीं जंगली जानवर हमारे खेतों में आ गए हैं, अब अपनी टीम को आप यहाँ पे भेजिए तो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, तो आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक अपने बसंत आर्या जी यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रतिनिधि लछनपुर पंचायत से प्रकाश पांडे जी जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो आज मैं पिछले वर्ष भी ये गोष्ठी में आया हुआ था, तो पिछले वर्ष ये नुक्कड़ नाटक वाला टीम यहाँ पे नहीं बुलाई गई थी, इस वर्ष बुलाई गई है, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है आप अपने विचारों को लोगों तक, बच्चों तक, युवाओं, बुजुर्गों तक पहुंचाने का। तो इसके लिए मैं हमारे पांडे जी जो फॉरेस्टर साहब हैं जिनने ये टीम को यहाँ पे बुलाया है, उनका भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वाचर हैं और जितनी भी हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और युवा साथी बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक निवेदन रहेगा कि जो ग्वाले या माताएं चारा काटने के लिए भी जंगल में जाती हैं, आपको कोई संदिग्ध लोग ऐसे दिखते हैं जो ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें वैसे तो हम लोगों का जाना वहाँ प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी वन विभाग के सहयोग से या उनके अनुमति से या जो भी हम जा करके अपना चारा पट्टा या आग जलौनी लकड़ी वहाँ से लेकर के आते हैं, तो ये तालमेल आपस में बना रहे। भगवान, इंसान अपने आप को खुद ही भगवान समझ बैठा है, न किसी को कोई डर रहेगी है, न किसी को कोई चिंता रहेगी है कि इस आग से हमने क्या खो रखा और क्या खोने वाले हैं। तो लीजिए मेरी दूसरी रचना यह हिंदी का गीत, फिर इसके बाद कुमाऊनी के गीत आएंगे। वो देखो निर्दोष वन्य जीवों की खुशियाँ धू धू करके जल रही, आशा और अभिलाषा उनकी देखते देखते सिमट रही। कितनी खुशी होती है इन आग लगाने वाले दरिंदों को, आग लगाने वाले क्या जान जीव जंतु के दर्द को, मगर इनकी करतूत हिमालय पर भारी पड़ रही। वन्य जीवों की ये दुनिया कैसे आज खाक हुई, वन्य जीवों की ये दुनिया जल के कैसे खाक हुई। सरकारी संपत्ति भी देखो जल के सारी खाक हुई,
सारी संपत्ति भी देखो जल के सारी लाखों प्रजाति की जड़ी बूटियां भी राखूंगी, लाखों प्रजाति की जड़ी बूटियां भी राखूंगी। कीमी कहती छोड़ी को आचल बनले, कीमी कहतू आँखों को काजल बनले, आंचल बना ली चिपकी में रोलो, काजल बना ली आँखों में छाजूलो। आहा तूने जानी मैं कसी बाटोलो रंगीलो कसी बाटोलो रंगीलो लागी चौमा से झड़ी भीजी जाली तू, गाड़ पीछी फलगुनी रड़ी जाली तू, खुद रड़ी जाले उ देखे लगलो, कुचली लगली निश्वास लगलो। आहा तूने जाली में ताकसी काटोलो रंगीलो ताकसी काटोलो रंगीलो कैसी तेरी प्रीति छू कसो त्योरो मान, नीजा नीजा मत तू के कारों में दान, करीब में जाते सामने बैठ तू बात में करू लो पूरे दिल तो। आहा तूने जानी मैं ताकसी काटूलो रंगीलो ताकसी काटूलो रंगीलो ताकसी काटूलो रंगीलो ताकसी काटूलो रंगीलो तो श्रेणी लिया मेरे को आप गर्दन मेरे ये यहाँ धरी है। अब बड़ा प्यारा पोषण भाई एक बात बताओ मैं तुम्हारी लीजिए लक्की छू या नहीं छू? मैल को आज 3 महीने ब्याह करी कि लक्की अनलक्की वाल की बात है ये। मैल को त्यार कहना मतलब क्या छू? मैंने कहा ना ना मैं तो उसी पूछना ना मैं ये सुनी कि जब तक मैं तुम्हारे घर में नहीं आ रही तुम्हारे घर भीतर शनेश और खटमलाक और लाइन लगी रही अंबा लगी रही और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आ रही वो दिन पर तुम्हारे घर भीतर एक खटमल नहीं देखी ना रहे। आप बताओ लक्की छो या नहीं छो? मैल थोड़ी देर सोचो अरे मैल का हट बकवास बंद कर अपनी गलत फहमी तेरी है। मैल को मेरे घर शनिया से त्यार मैं तो तोर अनपढ़ गवार नहीं छी पता तू जब तू वहाँ पर डोली में बैठे मची तो मेरे घर बूढ़ खटमला आप बोरी बिस्तर के बाद में कोनारची सब हुए भाइयों हिटो आज तक मौक देखबा कभी ना हम खून चूसी अब परमानेंट जिंदगी भर खून पीनी आएगी। अब आए नैनीताल इजा एक दिन क्या आरिफ कैसल में नौकरी करने रहे महोदय 450 रुपये तनख्वाह है 150 रुपये दिन लदोड़ चिड़िया कर देने रहे बच को तो 300। अब 300 में 6 महीने अंदर भी के जोड़ अब घर है। अब एक दिन नई जिला में 60 बारे में किड़पिट हने रहा इजे की बुआरी घेगे मेरे शनि घेगे झगड़ बाजू है मेरे भता 6-7 उनिल मेरे शनिल को बाजू है या तो मैं नैनीताल ऊनू देके पूजाओ या मैं मैथ पूजाओ बाजू पकड़ो वो ब्याज दिन को ब्लैक एंड फायर एडवा टुकड़े खाट न्यूआर वाल डोर वालू ये तमा गागोर जरा दिचार पर्यात हरियात कुर्सी टेबल पकड़ कर सब नैनीताल आफत पूरी मेरे पास पहुँच जाए। क्या आपको बात और उन्हीं की मेरे की झगड़ शैणी गंदी दूसरे देखा देखी वो देखना था फलाना मैशाल आप शैणी वो जोड़ो विल गोलोबन बना विल जमीन लिया तुम क्या करो मैं लीजिए। अरे भैया जरा शाल दिए घंटे मगर नैनीताल में तब थी कि करूल में सही बात छू गलत बात छू आज मैं तनख्वाह ही नहीं तू भैया कतू समझा मची खतरनाक झगड़ तू बढ़ गए यो खाट मेरे बाजू दे सब मेरे बाजू दे या तमा गागन में बाजू दे तुमल के जोड़ो कमरे भतेर में है
कतु मौका मची फिर आरती ल पड़ी। ओम जय पत्नी देवी स्वामी जय पत्नी देवी, शस्त्र तुम्हारा चिमटा शस्त्र तुम्हारा चिमटा और बेलन छाजे। नीमान भैया कोई आरती का फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने मंत्र में पढ़ी ओम महंकालिकाय नमः दुर्गाय नमः चंडिकाय नमः, मतलब खुद फर्क बहुत छे गो दीवाल हो जाए। ठीक रात का 1:30 बजे आ गया ताराहोल कंपाउंड में चोर। अब बिहार में शंख बाजन भागे कंटर बाजन भागे, चोर आगी पकड़ो पकड़ो चोर आगी पकड़ो पकड़ो। अब जो 2 घंटे पहली में है जो शेरनी बने थी आप बन के बिराए। और सुनो को बिहार में चोर चोर है को उठो जल्दी उठो। अब मगर नींद के आइए मैं खा सीटिया बहान करी हो 2 मिनट बाद फिर ठसोड़ रह गए। उठो को बिहार में चोर चोर है गे। मैं सब सुनी हो मगर नींद आई नहीं है। तीसरी बार मिल कमीजे धड़ के दिए कानू में माट पड़ गई थी तुम्हारी। बिहार में चोर चोर है गे को उठो को। हाँ उठो मैं चोर आ गई हान दिया तो चोरों को या घर भतेर में छू के झोलो छू तेर बाजू दे छू फाड़ तेर बाजू छू 4 पाए ते बाजू छू टेलीविजन तेर बाजू दे रो चोर जल्दी जाओ ते बाजू ले जाओ घर के ले जाओ कर आप बाजू फोन पैर है चुप। अब है तो खजाना तो मेरे पास इतना है कि मैं शाम तक भी मेरा खजाने में से 10% नहीं निकलेगा। लेकिन एक और सुना महोदय, हंसना तो अच्छी बात है ना, बस लास्ट एक अब बवाली कलाकार हूँ। एक बार हम पहाड़ में आगो अंग्रेज घूमे हैं को आए अंग्रेज। तो अंग्रेजों को शौक होता है आंखों में चश्मा पीठ में पिट्ठू लाठी दूरबीन कैमरा सब चीज़ें लैस होके चलता अंग्रेज। थोड़ा थोड़ा बेचारा रोमन जानता था। आप बेचारू क्या क्या आंगन में गोए जब क्या क्या आंगन में चल खान पीना। तो अंग्रेज गोविलू खोई में दीवार में भी अब कोइन टेकी है। अब वो मन ही मन सोच रहा था यहाँ क्या जो हो रहा होगा कैसा जो हो रहा होगा। भतेर भाई बूढ़ी शेण के कटोर में खीर ली भाई क्या आगे खीर ली भाई अंग्रेजों को हटी दिस अव्वल इशार कर। अब बूढ़ी विचार अनपढ़ थी वो समझ गई कि तो विचार पूछना रहा तो ए बच्चों हल्ला नहीं तो पूछना रहा तो के चीज छू। तो बुढ़िया ने बड़ा समझ गई कि आप पूछना रहे के चीज बताई दी उनको बाबा आज हम बूढ़ो पीपो पानी छी ये पीपो पानी खीर छू के प्रसाद समझ में तुम न चाख लियो। अंग्रेजों को व्हाट पीपो पानी खीर। अब वो घर लाल चाव घर गुड़ घर घी घर दूध खीर देकर काजू बादाम में जरूरत ही नहीं है। तो अंग्रेज खीरे के चाय के बकोनारों को टेस्टी लगे खीर बहुत बहुत टेस्टी होता है पीपो पानी खीर। यदि गॉड ने चाहा भगवान ने चाहा मैं भी अपने घर जाके महीने में 3 या 4 बार पीपो पानी का खीर खाऊंगा। अब वह उसके राहु केतु शनि की गर्दिश उसी समय चढ़ गई। वो पीपो पानी और खीर को डिश समझ बैठा होटल लाइन के मेन्यू के अनुसार। 5वें 6ठे दिन अंग्रेज फिर कोई गांव में चला गया क्या का आंगन में फिर खान पीन चल रही है। उस दिन बूढ़ी शेणे कोडर में खीर लिखाएंगे। अब पहली बार अंग्रेजर पूछो हटी दिस उस दिन विलिया नहीं पूछ की के चीज छू विल समझी वाला पीपो पानी या पीपो पानी। तो अंग्रेज खीरे के चाय बना रहा कोई खास टेस्ट नहीं आता है। जो अभी अभी हमने 4-5 दिन पहले तुम्हारे नियरेस्ट विलेज में पीपो पानी का खीर खाया था तुम्हारे घर की पीपो पानी की खीर में टेस्ट नहीं आता है। अब ऐसी दिल्ली में दिचाल नोट मोट पट्ट पकड़ो अंग्रेज कनपट्टी या गरेबान दी झापटे कनपट्टी पर दी झापटे कनपट्टी पर उनको क्या मर्दाल सैतनी को बुढ़िया को 12 साल बाद ना करो नाती घोरो नामकरण तेरा नामकरण खीर साखे दे रहा और तू साला यह पीपो पानी खीर को नार से। अब वो घर में बुढ़िया यही दूसर बार थी। अब एक वक्त ना थे वही दूसरी बार थी 6 महीने बाद डिलीवरी आज हमारे पहाड़ में सोकर नातिनी हैदानी बुढ़बाड़ी मुखड़ा में झूम पड़ जाए और नात अगर हैदान से पूरे गाँव में लड्डू बर्फी बांटी जाए। अब वो दूसरे बारी डिलीवरी 6 महीने बाद थी। अब एक आदि बूढ़ा के दे आएगी उनको भगवान ने प्रार्थना करो 6 महीने बाद एक और मतलब जैसे एक नाती और 6 महीने बाद एक और। अरे तो ठीक होता है हम इसी को रटते रटते जाता है। अब अंग्रेज बेचारा मैं भूल जाऊंगा करके रटते रटते जाता था। 6 महीने बाद एक और 6 महीने बाद एक और 6 महीने बाद एक और 6 महीने बाद एक और। खप बेचारा किस्मत का मारा ऊपर जंगल से भटकते भटकते गांव के नीचे सड़क थी। ये सड़क में जाते जा रहा था अंग्रेज। 6 महीने बाद एक और 6 महीने के बाद एक और। बेचारी कोई गाँव में कोई प्रेत के शमशान घाटे ले जाना चाहिए। अब अंग्रेज यहाँ से 6 महीने के बाद एक और 6 महीने के बाद एक और जैसा जैसा मूर्त नजी का 6 महीने के बाद एक और 6 महीने के बाद एक और 6 महीने के बाद एक और। जनर का नाम परेची उनको ऐसे मुर्दे को फूकुल बाद में पहले अंग्रेजों को फूको पट्ट पकड़ी अंग्रेज ग्रेबान दी थप्पड़ियों कनपट दी थप्पड़ियों कनपट्टी पर उनको साला किसी के घर में अल्पाई मृत्यु है 35 साल की उम्र में तो और क्या मारण था अनार से
अजीब उत्तराखंड होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब अभी क्या कहना चाहिए? अभी एक आदमी बुढ़ा के दे आएगी उनको, बाबू देखो भगवान ने प्रार्थना करो, यश कहें झनो, यश कहें झनो, यश कहें झनो, यश कहें झनो। ठीक होता है, हम कहते कहते जाता है, ऐसा किसी के लिए मत हो, ऐसा किसी के लिए मत हो। बेचारा घूमते फिरते 5वें 6ठे गांव में पहुंचा, काय का चलो गो 35 साल उम्र में 19 रिश्ते कैंसिल हो गए, 20 रिश्ते में बड़ा मुश्किल ब्याह होना चाहिए। अब जैसे भौजी काकी ठुली जब बड़े को उल्टिया पकड़ में जानी ना, आछत फर्क है तो वही दगड़ू जो से छत ओढ़ी पर बड़े को डोली में ले जानी बैठा उन्हें। अब ले जाना चाहिए श्रेणी मंगल गीत, सगुना दे देवा, वहाँ पंडित जी मंत्र चले छी, आम ब्राह्मो मुहूर्त्या निद्रा शाम पुण्य से गाणी त्वाम प्रोति दिजाम मुहूर्त पार करते शुद्धिपति। अब तमा रोटी में 501 रुपये धरो बरक है, जैसा ली गई डोली में बैठा, जैसा बराबर देण खोटे को उठोगे डोली में धरू लगो नाची खप चारे बिहार में अंग्रेज गेट पार में। ऐसा किसी के लिए मत हो, ऐसा किसी के लिए मत हो, ऐसा किसी के लिए मत हो, ऐसा किसी के लिए मत हो। जब डनियोर से डोल उठानी उन्होंने कहा चाहिए बड़े को उठो, बाद में पहले कि अंग्रेजों को उठाओ, पट्ट पकड़ो अंग्रेज, टक्की टोड़ में मार खाएगो। फिर एक आदमी बुढ़ा के दे आएगी उनको, देखो ऐसे शुभ अवसर पर कितनी गंदी बात कही तुमने। अब भगवान ने प्रार्थना करो कि ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए। अंग्रेज ने कहा ठीक उठा है, हम ऐसी रटते रटते जाता है। अंग्रेज बेचारा रटते जा रहा था, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए। 5-7 किलोमीटर बेचारा पैदल भटक भटक के एक ऐसे गांव में पहुंचा जिस गांव में हैजे की महामारी चलती थी। घर भतेर रवा रोड डरा डर पड़ी है, क्या घर भतेर डॉक्टर और क्या घर भतेर में मरी डॉक्टरों घर हैं। आप जंगलों में डायज भी क्या माकान छी गाँव में सब वो मैली और आंगन में छी बीच बाट, वहाँ भतेर पड़ी है रवा रोड डरा डर। तो बिहार में अंग्रेज ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए। आई शाणी भतेर में दातुल लिबे उनको रन करा, ये तू चीर बेटे टुकुड़ करूँ ना चार मर्दाल सैतड़ी यहाँ रवा रोड डरा डर पड़े तू गुनार से, ऐसी खुशी हर घर में आ जाए। तो आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी वनाधिकारी महोदय, हमारे 2 ग्राम प्रधान महोदय, हम उनका आभारी हैं, अंतर्मन से उनका आभार पर कथन करते हैं। और विशेषकर एक बार पुनः मैं अपने सर जी के लिए, हमारे सर जी के लिए जिनके द्वारा मेरे को यहाँ आने की सूचना मिली, उनके लिए सर जी के लिए जोरदार तालियां। अब मन तो सुनाने को बहुत कर रहा था। कश्यप सभी लोगों को जैसा विदित है कि 15 फरवरी के बाद हमारे यहाँ फायर सीजन शुरू हो जाता है और ये इस बार जो है वर्षा भी नहीं हुई है, काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है, पूरी झाड़ू हमारे ऐसे निकल गए हैं तो जंगल में फूल इतनी पड़ गई है कि आग पहने में ही कुछ दिनों में आग लगने वाली है। फरवरी का महीना है, गर्मी बढ़ चुकी है और हमें ये आप लोगों को जन जागरूकता अभियान एक चलाना है। और आपको हमारा निवेदन ये है और अपील भी है कि वनों में जो आग है, आग को कोई अगर लगाता है तो उसकी सूचना भी आप देने की कष्ट करेंगे और कहीं लगी हुई पाई गई तो उसको बुझाने का भी कष्ट करेंगे। और जंगल में जो पिकनिक मनाता है, जैसे चुहा साहब ने भी कहा कि जंगलों में पिकनिक मनाने का सफाई नहीं है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे जितने भी जो भूतपूर्व वक्ता हैं इन्होंने आपको पूरी बातें बता दी हैं, बाकी पंजी ने बता दी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जो एक घटना हुई थी बिनसर की, तो हुआ क्या था कि एक किसी शरारती तत्वों ने छोटी सी एक आग मजाक में लगा दी और आग इतनी भयावह रूप ले गई कि उसमें 4 से 5 जो फॉरेस्ट के कर्मचारी थे और जो स्थानीय ग्रामीण जनों के जो फायर वाटर के रूप में काम कर रहे थे वो लोग मतलब जल के मर गए। और आप मतलब हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए थे, 3-4 लोग, तो मैं भी स्वयं उसमें मुझे नोडल बनाते हुए भेजा गया था दिल्ली एम्स में। मैं भी खुद गया था वहाँ उनको घायलों को लेके, तो मतलब उनमें भी 2 लोगों की डेथ हो गई बाद में और 2 लोग जो घायल हैं वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जंगल की आग से किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, जंगल तो पूरा बर्बाद हो ही रहा है। तो इसलिए बस इतनी आप लोगों से निवेदन है कि जंगलों को, अगर आप लोगों से तो ये अपेक्षा है, यहाँ पूर्व का जो इतिहास रहा है यहाँ कभी ऐसी घटना हुई नहीं है,
कि लोग जानबूझ के आग लगाते हैं। यहाँ के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, और हमारे जब ऐसे ग्राम प्रधान हम यहाँ मौजूद हैं क्षेत्र में, जो कि स्वयं जंगल के बारे में सोच रहे हैं, वन्य जीवों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बात कहना उचित नहीं है। इसके साथ ही में एक बात हुई थी कि ग्राम पंचायतों का सहयोग, इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनका एक क्षेत्र में एक इस बार पिछले वर्ष जो एक शीतला खेत एक जगह है अल्मोड़ा में, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहाँ के ग्रामीण जनों ने एक अद्भुत उदाहरण पेश किया था। उन्होंने जो पहाड़ के जंगल, सब जगह के जंगल जले, उनका जंगल बिल्कुल नहीं जला, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने लोग थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया वहाँ पर। तो उसी को आज मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है, जिसे शीतला खेत मॉडल कह रहे हैं। वो लगभग हर ग्राम पंचायत में लागू किया जाएगा। उसके लिए ग्राम पंचायत को वन विभाग की ओर से कुछ धनराशि देने का भी प्रावधान चल रहा है, मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सिवा वन विभाग तो अपना काम कर ही रहा है। वन विभाग का सैटेलाइट सिस्टम है, फॉरेस्ट फायर का अलर्ट आएगा, वनकर्मी जाएंगे, आग बुझाएंगे, लेकिन आप लोग जो सहयोग कर सकते हैं वो मतलब उसके बिना वन विभाग का आग बुझा पाना संभव नहीं। बस आप लोगों से आज इस कार्यक्रम में आज लोगों से मुलाकात का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और छोटे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो आप सभी का धन्यवाद, और आशा करूँगा कि आप लोग वनाग्नि को फैलने से, और कोई अगर राहगीर जा रहा हो, कोई आग लगाता हो, तो उसके बारे में सूचित करेंगे। तो मैं ये भी बता दूं कि शासन द्वारा इस बार कड़े निर्देश हैं पिछले बार की वनाग्नि को देखते हुए, कि अगर कोई जंगल में आग लगाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको तुरंत जेल भेजा जाएगा, और कारावास उसको 6 मंथ का। तो आप लोग सूचित भी कर सकते हैं, कोई अगर आपके जंगल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, कोई राहगीर है जानबूझ के आग लगा रहा हो, तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप वन विभाग का सहयोग करेंगे। और वन विभाग के जितने भी हमारे बीट अधिकारी हैं और फायर वाचर हैं और फॉरेस्ट गार्ड हैं, जितने भी वनकर्मी हैं, आप इन सबके किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर क्षेत्र में आग लगी, कांटेक्ट कर सकते हैं, निकटतम चौकी में सूचना दे सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने जंगल, पर्यावरण और जीवन की रक्षा कर सकेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ एक हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक वनाग्नि से संबंधित एक शपथ मैं सभी से आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि एक शपथ थोड़ा सा वनाग्नि से बचाव के लिए आप सभी माताओं, बहनों, बच्चों से गुजारिश करूँगा कि आप शपथ ग्रहण में प्रतिभाग करें। सभी लोग हाथ आगे कर लें, अपने पास में रख लें। वनाग्नि से बचाव की शपथ। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं वनाग्नि जंगल की आग से प्रकृति वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं जंगल में आग फैलाने वाले किसी भी कार्य में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी भी जलते हुए पदार्थ को जंगल में नहीं भेजूंगा, नहीं फेंकूंगा, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, माचिस हम लोग फेंक देते हैं। यदि मुझे जंगल में आग लगते दिखेगी तो मैं तुरंत संबंधित वन विभाग या प्रशासन को सूचित करूंगा। मैं लोगों को वनाग्नि से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करूंगा और उन्हें इसके बचाव के उपाय भी बताऊंगा। मैं वृक्षारोपण को बढ़ावा दूंगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करूंगा। मैं अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में अपना योगदान दूंगा। यह शपथ मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ लेता हूं। धन्यवाद।